11:27 टाइम टू स्लीप। सो आज मंडे है और आज से लेकर के इस सैटरडे तक क्लीन ईटिंग, एब्सोल्यूट क्लीन ईटिंग एंड मॉनिटर्ड 2000 कैलोरीज टू 2500 मैक्सिमम। मॉनिटर्ड मॉनिटर करूंगा कितनी कैलोरीज हो रही हैं, बट आज से क्लीन, एब्सोल्यूट क्लीन। कॉफ़ी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और इट्स टाइम टू रीड माई बुक। पहले कॉफ़ी डाल लेते हैं, ये स्पिल ज़रूर होती है यार, एनीवेज। बट कॉफ़ी और बुक से पहले आज का डेटा, डेट, वेकअप टाइम, वेट, कितने घंटे सोया, आज दिन कौन सा है और पहला मील क्या खाया। पहला जैसे मैंने खाया है वे प्रोटीन, द होल एंट्री। आई वोक अप एट 5:05, वेट था मेरा 80.7, कमी नहीं हो रहा यार, और मैं सोया हूँ अराउंड 5 आवर्स। स्लीप भी मुझे 8 घंटे की लेनी है, 5 घंटे की स्लीप कम है। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया वे 1 स्कूप, उसमें कैलोरीज थी 135, प्रोटीन था 24 ग्राम्स। दिस इज इट, डन फॉर द मॉर्निंग। अब बाकी काम, बुक एंड कॉफी। फोन की बैटरी भी सिर्फ 5% रह गई यार, पहले फोन भी चार्ज कर लूं। लेट्स स्टार्ट मॉर्निंग वॉक। डन विद द मॉर्निंग वॉक सेशन। कितने स्टेप्स हो गए? 4583। टाइम फॉर माई ऑरेंज। देख लेते हैं कितने ग्राम का एक ऑरेंज है। आई थिंक 100 से ऊपर होना चाहिए यार। 119 ग्राम का। इसको खाते हैं साथ में ब्लैक कॉफी और उसके बाद बुक का काम शुरू। वॉक हो चुकी है 9000 स्टेप्स, 10,000 करने वो जिम में कर लेंगे। जिम की तो छुट्टी कर दी आज और सिर्फ वॉक करूंगा 25,000 स्टेप्स एटलीस्ट। घर पे बहुत सारा काम है, टाइपिंग वगैरह करनी है जो बुक की वो, और जिम में आने जाने में ना यार बहुत टाइम खराब हो जाता है। 1-1.5 घंटा जिम में लग जाता है, फिर आने जाने में आधा घंटा लग जाता है। आज फुल फोकस बुक पे और साथ में वॉक। 45 मिनट्स बुक राइटिंग, 45 मिनट्स वॉक। आई एम गोना कीप डूइंग दिस। और एडिटिंग रात को, आज के पूरे दिन की। 1 किलो और मैंने खा लिया 100 ग्राम। 80 केजीज ऑफ बॉडी कंडीशन, जिसमें मेरे हिसाब से 5 किलो जो है वो प्योर फैट है अभी भी। ओके, यू कैन सी दिस, दिस इज फैट, दिस इज प्योर फैट। ओके, दिस इज प्योर फैट। सो हियर, दिस इज प्योर फैट, ये साइड्स में, ओके, और ये फ्रंट में, ये। सो 1 2 3 4, ये फिर भी विजिबल है मगर इसकी वजह से नीचे का नहीं है। तो इसको कम करने के लिए आई विल हैव टू सी द फैट, द लेयर्स ऑफ फैट। ये दिस इज टू मच फैट। ये 5 किलो फैट है जो मुझे कम करना है, और इसको कम करने के लिए ही मुझे अपने डाइट बैलेंस दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कि वेट मेरा 80 केजीज पे ही स्टक है और ये मेरा कम नहीं। सो आपने देखा कि 5 किलो फैट अभी भी है, मैं वहीं का वहीं हूँ, बिकॉज मैंने अपनी डाइट में वो चेंजेस नहीं करे जो मुझे करने चाहिए थे। दैट इज अल्कोहल, शुगर और जितना प्रोसेस फूड है वो मैंने छोड़ा नहीं। अब टाइम आ गया कि मैं उसे छोड़ दूं। इट्स हाई टाइम, आई हैव टू डू इट, क्योंकि मेरा इतना टाइम से जो है वो वेट लॉस हो नहीं रहा था, तो मुझे ये छोड़ना ही पड़ेगा। प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, हाईली प्रोसेस्ड, मतलब जिसमें मैं ब्रेड को इंक्लूड नहीं करूंगा, तो ये ट्राई करता हूँ आज। कॉफ़ी के साथ मैंने लिया है बनाना 50 ग्राम्स, ऑरेंज संतरा 100 ग्राम, 100 कैलोरीज। सो ये एंट्री हो गई बनाना और ऑरेंज की। सो अभी तक सुबह से कितनी कैलोरीज हो गई? 100 कैलोरीज की 235। आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो जो भी फूड आइटम है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, उसके बाद पेपर पे लिखना जरूरी है। सो ये डबल चेक इसलिए क्योंकि जब आप ऐप पे नोट करते हो आप भूल जाते हो। जब आप इस पे लिखोगे ना, जो जर्नल में आपको बना के दूंगा, तो इसमें क्या होगा कि आप जो भी लिखोगे आपकी आंखों के सामने रहेगा, और वो चीज़ आपके लिए मॉनिटर करना पूरे दिन में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बचपन से हमने सुना है जो चीज़ लिख दो ना एक बार, वो कभी भी आपके दिमाग से हटती नहीं। सो ऐप में और उस पर डायरी पे, दोनों पे लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐप में लिखने से फ़ायदा ये कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाती हैं। एक आपका डिजिटल ये कोड, मतलब काइंड ऑफ एनकोडिंग हो जाती है। दूसरा, पेपर पे लिखने से क्या होता है, माइंड रजिस्टर कर लेता है, तो हमें ना एक काम बार बार करके जो है उसकी आदत पड़ जाएगी, और उस आदत को बनाना ही एक्चुअली गेम है। क्योंकि आप जितनी बार ये करोगे ना, आप उतने बेटर होते जाओगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंखों से ही आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इसमें यह है, इतना मेरे को खाना है। बट स्टार्टिंग में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, फ़ोन पे भी लिखो और पेपर पे भी लिखो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। ओके,
जब तक ये कॉपी हो रहा है तब तक मैं जाकर के अपने एग्स चेक कर लेता हूँ और फिर आके इसको दोबारा कंप्लीट करता हूँ। सो लेट्स गो इन द किचन। एंड मुझे सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है और इस सांभर के अंदर आई एम पुटिंग दीज 4 एग्स। कैलोरीज अभी आपको बताता हूँ। दिस इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। मैं चावल नहीं खा रहा हूँ, मैं एग्स और सांभर खा रहा हूँ। तो दिस इज़ लाइक वेजिटेबल विद प्रोटीन। टाइम फॉर मी टू हैव दिस। तब तक वो वीडियोस डाउनलोड भी हो जाएंगे। और ये है मेरा एग और सांभर। ट्राई करके देखते हैं। एग तो वैसे ही अमेजिंग है, मैंने आपको बताया। सांभर भी ट्राई करके देखते हैं। दिस इज अमेजिंग। इससे हेल्दी ऑप्शन एग के साथ हो ही नहीं सकती। इसकी एक बार कैलोरी चेक कर लेते हैं। और आपके हिसाब से दिखा रहा है सांभर में है 273 कैलोरीज। मेरे हिसाब से इतनी होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल आई टेक इट। पूरा मील जो है मेरा ये हो गया 597 विच इज 600 कैलोरीज, जिसमें 4 एग्स हैं और 1 कप सांभर है। सांभर की कैलोरी थोड़ी ज़्यादा दिखा रहा है, बट स्टिल आई विल कंसिडर इट। और प्रोटीन 4 अंडों में से मेरे को आ गया 25 ग्राम, और सांभर में से ये दिखा रहा है 11 ग्राम प्रोटीन। आई डाउट, बट इसमें दाल होती है तो मेरे ख्याल से 7-8 ग्राम होना चाहिए। लेट्स टेक इट एज 35 ग्राम प्रोटीन इस पूरे मील के अंदर, विच इज़ गुड इनफ, वेरी वेरी गुड। इफ़ यू कंसिडर, अगर मैं इसकी जगह ब्रेड खाता तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट आते, बट क्योंकि मैंने सांभर लिया उसमें दाल है, इट्स अमेजिंग। नाउ लेट्स गेट बैक टू बुक राइटिंग। और ये कैलोरी अपडेट जो इसमें मैं आपको देख रहे हो, ये फ़ोन में है। अब मैं जा करके इसको लिखूंगा अपनी डायरी में, जो मेरा जर्नल है, बिकॉज उसमें लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डबल मॉनिटरिंग every time you eat anything. So that's what I'm doing. I'll see you after I complete this and go for my second walk session. Okay? जब प्रिंट हो जाएगी आप एक कॉपी खरीदना, you're gonna love it. Let's get back to work. So finally dinner is done. आज रात तक का सारा खाना हो गया। अब बात करते हैं कैलोरीज। क्या क्या खाया, कितनी कैलोरीज थी और कितना प्रोटीन था। सो लेट्स राइट डाउन एवरीथिंग एंड देन इवैल्यूएट आज किया क्या। तो कैलोरीज करते हैं शुरू से, सुबह से। सुबह वे 1 स्कूप लिया था, 150 ग्राम बनाना था और ऑरेंज था, जिसकी कैलोरीज 250 के आसपास थी। फिर मैंने लंच में खाए 4 अंडे सांभर, जिसकी कैलोरीज थी 600। उसके बाद मैंने स्नैक्स लिए शाम को, चाय ली, ब्रेड ली। चाय में 50 ml मिल्क था, 10 ग्राम चीनी डाली, चीनी वाली चाय बहुत पसंद है मुझे, और साथ में 2 अंडे। टोटल कैलोरीज 303। रात को मैंने फिर 2 अंडे खाए, 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, सांभर खाया फिर 1 कटोरी, साथ में 2 रोटी, वैसे 1.5 रोटी थी, और 1 इडली। उसकी कैलोरीज होगी 900। तो टोटल कैलोरीज पूरे दिन की हैं 2100 से थोड़ी सी ज़्यादा, 2140 होगी शायद, और पूरा प्रोटीन था 170 ग्राम्स। आज सोचा था कि कैलोरीज जो है वो 1500 तक रखूंगा। देखो, नाना करते हुए भी ना ये कैलोरीज 2000 से ऊपर चली जाती है, हमें पता नहीं चलता। तो मैंने ये नोटिस करा है कि मेरा मेन मील जो है डिनर, वो मिनिमम टू मिनिमम 1000 कैलोरी का होता ही है। और इसके अलावा जो मेरे स्मॉलर मील्स होते हैं, जैसे लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, वो मेरे 500 to 700 की रेंज में आते हैं। और एक स्नैक जो होता है चाय वाला, दैट इज अराउंड 300 कैलोरीज। सो ये सब मिला करके ना 2000 इजीली क्रॉस कर जाता है। तो थिंकिंग अबाउट दिस, राइटिंग एवरीथिंग डाउन एज इट इज, अब पता चला कि यार ये कैलोरीज आ कहां से रही हैं। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि ये कैलोरीज का पता ही नहीं चलता था, लिखा ही नहीं था। चलो ऐप में डाल भी दिया, मगर ऐप में ना कई चीजें मिस हो जाती हैं। अब यार डबल मॉनिटरिंग हो रही है, कुछ अगर भूल भी गया ना तो फिर पेपर पे लिख रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यूज वन ऐप, टेक एनी ऐप, वट एवर यू लाइक, बट एक जर्नल जरूर होना चाहिए जिसमें आप पूरा लिखो कि कितनी कैलोरीज मेरी जो है कंज्यूम हुई है पूरे दिन के अंदर। अभी तक ये कैलोरीज हो गई हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:30, मगर सोना है रात को 12 बजे। अभी एक बार वॉक पे भी जाना है, वापस आकर के हो सकता है मैं कर्ड लूँ थोड़ा सा। वे तो मैं डालूंगा नहीं, आज बहुत प्रोटीन हो गया। हो सकता है मैं 1 आध पीस चॉकलेट का खाऊं, मुझे नहीं खाना चाहिए, बट अगर क्रेविंग हुई तो आई थिंक मैं कर्ड लूंगा, बिकॉज कर्ड में स्टिविया डाल करके जो फ्लेवर आता है दैट इज वेरी वेरी नाइस। सो आई ट्राई एंड ईट दैट इफ आई हैव दैट फीलिंग एंड क्रेविंग ऑफ हैविंग शुगर। कुछ मीठा खाने की वो जाती नहीं है यार क्रेविंग, जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीना तो है।
टेस्ट बर्ड्स को भी पूरा करना है, इमोशंस को भी पूरा करना है। सिर्फ एक रोबोट बन के डाइट थोड़ा ना फॉलो करनी कि ये खाया ये खाया ये खाया और ख़त्म। सो अब मैं आपको पास वॉक करके दोबारा आता हूँ। अभी तक 20,000 स्टेप्स हो चुके हैं। 25 का प्रॉमिस था, 25 करने ही करने हैं आज, 25 से ज़्यादा करूँगा। अभी जाता हूँ वॉक करने। वॉक करके आकर के रात को सोने से पहले एक फाइनल समरी दूंगा कि पूरे दिन में हुआ क्या। तो कैलोरीज तो हो गई हैं 2100 के आसपास। अगर मैं अभी कर्ड भी लेता हूँ तो 100 ग्राम और कैलोरीज जो है इसमें आ जाएंगी। सो एज ऑफ नाउ दिस इज द डे, लाइक ऑल द मील्स आर डन। अब वॉक और वॉक के बाद फाइनल अपडेट। सो सी यू आफ्टर वॉक, आफ्टर कंप्लीटिंग 25,000 स्टेप्स। फाइनल समरी, रात के बज रहे हैं 10:20, 10:20 टाइम है और अब थक गया हूँ, नींद आ रही है, सो आई विल गो एंड स्लीप। अभी तक स्टेप्स मेरे हो गए हैं 23,740। 25,000 करने थे, नहीं कर पाया क्योंकि थक गया। सुबह 5 बजे से उठा हूँ, आई डोंट हैव द एनर्जी, अब सीधा जाके सोऊंगा। बट एक रन थ्रू कर देता हूँ। कैलोरीज मेरी कंज्यूम हो गई हैं आफ्टर कर्ड और एक थोड़ा सा पान खाया था मैंने। टोटल कैलोरीज मैंने खाई आज दिन में 2233। क्या नंबर आया है टेक्निकल। और जो प्रोटीन है वो हो गया 170, थोड़ा ज़्यादा खाया बट इट्स ओके। बर्न करी है मैंने कैलोरीज सिर्फ मेरे वॉक से, और जो मेरी एप्पल वॉच दिखा रही है वो दिखा रही 1100, बट इसका मैं हाफ लेके चलता हूँ हमेशा, सो दैट इज 550। सो 550 कैलोरीज मैंने बर्न कर ली। 2233 में से 550 निकाला तो बचा 1683। ये मेरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैलोरीज है जो मेरा बच गया, मतलब मेरी बॉडी में गया है बर्न करने के बाद, जो बॉडी ने यूटिलाइज करा है। मगर मेरा BMR जो है ना 1900 है, मतलब मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज 1900। सो मैं 250 कैलोरी के आसपास डेफिसिट में हूँ अभी। थोड़ा टेक्निकल है मगर ये समझ लो कि मुझे दिन के अंदर 2000 कैलोरीज खानी है। मैंने खा ली 2200 कैलोरीज, बर्न करी मैंने 550, तो बची कितनी? 550 में से 2200 आप निकाल दो, 350। सो वही 250-300 कैलोरीज के आसपास रफली ये मेरा डेफिसिट हुआ है। अगर मैं 10 दिन ये कंटिन्यू करता हूँ वो जाकर कहीं आधा किलो फैट लॉस होगा। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है जो इतने टाइम से मिसिंग थी, जिसकी वजह से फैट लॉस नहीं हो रहा था। अब ये ट्रैक कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया, अब अपने जर्नल में पूरा लिख रहा हूँ तो ईजिली मैं ट्रैक कर पाऊँगा। आज के लिए इतना ही। देयर इज नथिंग मच टू से। नींद भी बहुत आ रही है, सो नो फिलोसॉफिकल स्टफ, नथिंग, जस्ट वन थिंग, ईट द कैलोरीज दैट यू नीड एंड बर्न मोर देन व्हाट यू ईट। सिंपल। जितनी कैलोरीज आपको खानी है आप उतनी खाओ, उससे ज़्यादा मत खाओ जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और बर्न ज़्यादा करो। बर्न इन द सेंस कि जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो मैंने खा ली, उसके अलावा थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करके मैंने एक्स्ट्रा बर्न कर ली। एज ऑफ नाउ दैट्स इट। बाकी कल करते हैं अपडेट। आज डे 1 यहीं तक, कल देखता हूँ सुबह वेट कितना है। सो आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर एंड हैव फन, बाय।